मेरे सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आज का वीडियो है मौखिक परीक्षा हिंदी की। हिंदी मौखिक परीक्षा में सामान्यतः क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। मौखिक परीक्षा में शिक्षार्थियों से सामान्यतः निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सही उच्चारण, विराम चिन्हों का ध्यान, कविता की लय व गति के साथ, अर्थात कविता को अपनी लय में गाना चाहिए, लय व गति के साथ वाचन आदि के आधार पर ज्ञान की परख की जाती है। सबसे पहले नंबर पर है बातचीत अर्थात वार्तालाप। इसमें बातचीत की जाएगी, उसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो अभी इस वीडियो में देखेंगे। दूसरे नंबर पर है कहानी एकांकी। कहानी पूछी जा सकती है आपके पाठ्यपुस्तक से। तीसरा है कविता, आपके द्वारा पढ़ी गई कोई कविता भी आपसे सुनी जा सकती है। चौथा है गद्य से संबंधित प्रश्न, अर्थात आपके पाठ्यपुस्तक में से किसी भी पाठ का कोई हिस्सा आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है बातचीत अर्थात वार्तालाप। क्या क्या बातचीत आपसे की जाएगी, क्या क्या पूछा जाएगा। पहला प्रश्न, आपका नाम क्या है? उत्तर दे सकते हैं हम श्रीमान या सर या मैडम। यदि पूछने वाले अध्यापक सर हैं तो सर बोलेंगे, और यदि वो मैडम हैं तो उन्हें मैडम कहकर संबोधित करेंगे। तो यहाँ बोलेंगे श्रीमान या सर या मैडम, इनमें से एक ही बोलना है। तो मान लीजिए वहाँ अध्यापक सामने बैठे हैं तो उनके लिए बोलेंगे श्रीमान या सर, मेरा नाम रिक्त स्थान है। जो भी आपका नाम है वो आपको नाम बताना है। दूसरा प्रश्न है आपके पिताजी का नाम क्या है? उत्तर श्रीमान, मेरे पिताजी का नाम जगन्नाथ है। या जो भी रामलाल है या श्यामलाल है, जो भी नाम है आपके पिताजी का नाम, वो यहाँ आपको बातचीत में बताना है। प्रश्न संख्या 3, आपके विद्यालय का नाम क्या है? उत्तर श्रीमान, मेरे विद्यालय का नाम सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, उदयपुर, MP, भोपाल, जो भी नाम है वो आपको बताना है। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आपके प्रधानाध्यापक का नाम क्या है? आपके जो हेडमास्टर हैं या प्रिंसिपल हैं उनका नाम बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे? उत्तर में श्रीमान, मेरे प्रधानाध्यापक का नाम ... है। प्रश्न संख्या 5, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? उत्तर श्रीमान, मैं कक्षा, यदि आप 5 में पढ़ते हैं तो 5, 6 में पढ़ते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, जो भी जिस कक्षा में पढ़ते हैं वो आपको बताना है। तो पूरा उत्तर हो जाएगा श्रीमान, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। यदि आप 8वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। यदि 5वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 6, आपके कक्षा अध्यापक का नाम क्या है? कक्षा अध्यापक अर्थात क्लास टीचर, जो पहले पीरियड में आपको पढ़ाता है उसे बोलते हैं कक्षा अध्यापक। उत्तर श्रीमान, मेरी कक्षा के अध्यापक का नाम श्यामलाल है, रामलाल है, जो भी है, मुकेश, दिनेश, वो नाम आपको बताना है। प्रश्न संख्या 7, आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? क्योंकि हिंदी मौखिक परीक्षा हो रही है तो आपसे जो पूछने वाले हैं एग्जामिनर, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको हिंदी कौन पढ़ाता है, या दूसरे विषय के बारे में भी पूछ सकते हैं। यहाँ उत्तर देंगे श्रीमान, हमें हिंदी श्रीमान ये पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं। प्रश्न संख्या 8, आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा विषय कौन सा है? उत्तर श्रीमान, मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा विषय हिंदी है। या विज्ञान हो तो यहाँ विज्ञान बोल सकते हैं, या गणित है तो गणित बोलेंगे। प्रश्न संख्या 9, यह आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्यों है? उत्तर श्रीमान, हिंदी विषय मुझे अच्छी तरह से समझ में आता है। इस विषय के अध्यापक भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझाते हैं, इसलिए यह विषय मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। प्रश्न संख्या 10, आप सबसे ज़्यादा खेल कौन से खेलते हो? उत्तर श्रीमान, मैं सबसे ज़्यादा खेल कैरम खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ या फुटबॉल खेलता हूँ। जो भी आप खेल खेलते हैं सबसे ज़्यादा, वो आपको यहाँ बताना है। प्रश्न संख्या 11, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? उत्तर श्रीमान,
हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम क्या है? मोर। तो यहाँ मोर लिख देंगे। प्रश्न संख्या 12, हमारे देश की राजधानी का नाम क्या है? उत्तर, श्रीमान, हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। प्रश्न संख्या 13, हमारे प्रदेश का नाम क्या है? उत्तर, हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, जो भी आपके प्रदेश का नाम है वो यहाँ आपको बताना है। श्रीमान, हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है या मध्य प्रदेश है। प्रश्न संख्या 14, हमारे प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? उत्तर, श्रीमान, हमारे प्रदेश की राजधानी जयपुर है या भोपाल है या लखनऊ है या कलकत्ता है। जो भी राजधानी है आपके राज्य की वो आपको बतानी है। किसी एक विषय पर संक्षिप्त विवरण आपसे पूछा जा सकता है। वो संक्षिप्त विवरण मेरा विद्यालय के बारे में हो सकता है, दीपावली के बारे में हो सकता है, होली, मेरे कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका, रक्षाबंधन, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, प्रसिद्ध मेले पर, मेरे प्रधानमंत्री पर, मेरे राष्ट्रपति पर, गाय पर, ऊँट पर, इस तरह से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ मैंने आपको एक विषय बताया है, मेरे कक्षा अध्यापक या अध्यापिका के बारे में। मेरे कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का संक्षिप्त विवरण इस तरह से आप बता सकते हैं कि श्रीमान सुरेश शर्मा जी मेरे कक्षा अध्यापक हैं। दूसरा, वह हमें हिंदी पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं। यदि अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो अंग्रेजी बता सकते हैं। विज्ञान पढ़ाते हैं तो विज्ञान पढ़ा सकते हैं। गणित पढ़ाते हैं तो गणित इसमें आप बता सकते हैं। तीसरा, वे हमें इतनी अच्छी तरह पढ़ाते हैं कि हम सभी को उनका पढ़ाया हुआ जल्दी ही समझ में आ जाता है। चौथा, वह बहुत ही मेहनती, ईमानदार और अनुशासन प्रिय अध्यापक हैं। पांचवा, वह बहुत ही दयालु हैं। छठा, वह हमें बहुत प्यार करते हैं या करती हैं। सातवां पॉइंट, हम सभी उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। कहानी से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे पहला प्रश्न है, अपनी पढ़ी हुई कहानियों में से एक कहानी सुनाओ। उत्तर, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कहानी जो आपको याद हो। हिंदी में आपने अपनी किताब पढ़ी है तो उसमें कहानी भी होती है, कविताएं होती हैं, तो वहाँ से एक कहानी आप सुना सकते हैं। जैसे नादान दोस्त, मिठाई वाला, जैसे भी आपकी क्लास है, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, जो भी क्लास है उसमें आप ये कहानी सुना सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो कहानी आपने पढ़ी है उसकी शिक्षा भी आप बता सकते हैं कि जो कहानी आप सुनाने जा रहे हैं इससे जो शिक्षा मिलती है वह आपको बतानी है। एक प्रश्न कविता संबंधी भी पूछा जा सकता है। जैसे अपनी पढ़ी हुई कविताओं में से एक कविता सुनाइए। तो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कविता पढ़ रखी है जो आपको याद हो, उसे आप लय व अवरोह के साथ सुनाना चाहिए। गा के सुनाइए उसे। जैसे कठपुतली या एक दिन का या और भी कोई कविता आप सुना सकते हैं। गद्य संबंधी प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 2, 3, 4 जो भी पाठ है पुस्तक के पाठ संख्या से अमुक गद्य खंड का वाचन कीजिए। आपको थोड़ा सा एक लाइन बताई जाएगी कि ये वाला गद्य है, इसको आप बताइए, बोलिए। तो उसे आप सही उच्चारण, विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर वाचन कर सकते हैं। जो पूछा गया गद्य खंड है उसे सही उच्चारण, विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर वाचन कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।